नमस्कार। हिंदी ज्ञान पुंज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हिंदी ज्ञान पुंज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 1 पद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम सूरदास के पद का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहला पार्ट 1 हम जो है इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे। इसके रचनाकार कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी हैं। चलिए पद पढ़ते हैं। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। इस तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी किसी भी स्थिति में अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ पाता, उसी तरह हमने भी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हमने भी नंद बाबा के श्री कृष्ण को, नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। हम उन्हें छोड़ने में असमर्थ हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा के नाम की रट लगाए रहती हैं। सूत व्याधि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लगता है मानो वह कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह योग संदेश अरुचिकर है, अग्रहणीय है। सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि मतलब बीमारी, रोग, ऐसी बीमारी ले आए हो, ऐसा रोग ले आए हो जिसके विषय में न तो हमने सुना है, न देखा है और न ही कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्हि लै सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव, यह योग संदेश तो उन्हें देना जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन भटकता रहता है, जिनके मन में हमेशा भ्रम बना रहता है। तो इस पद्यांश में पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें रूपक अलंकार है। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशि में अनुप्रास अलंकार है। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है। और लकड़ी पकड़ी, उसके बाद जकरी, ककरी, करी, इन सब में क्या है? स्वर मैत्री है। चलिए अब चौथा
और अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। इस प्रकार राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद्यांश में, इस चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि अब हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजनीति पढ़ ली है। हे उद्धव, हम तो योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब भंवरा, अर्थात उद्धव को कहा जा रहा है कि हे उद्धव, हम तो योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बुद्धि चातुर्य में निपुण होने के कारण श्री कृष्ण ने योग संदेश भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। तो ये गोपियाँ कहती हैं कि बुद्धि चातुर्य में तो श्री कृष्ण पहले से ही निपुण थे, जिस वजह से उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया है। हे उद्धव, भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले होते थे, कितने अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे, दूसरों का हित करने के लिए घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। इतना सब जान लेने पर अब हमें विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगी, जिसे जाते समय श्री कृष्ण चुराकर अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियाँ क्या है, उद्धव को राजधर्म याद दिलाते हुए कहती हैं कि जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए, उसे सताया न जाए। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को राजा का धर्म याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म यह होता है कि वह प्रजा को न सताए, उसके ऊपर अन्याय न करे। इस पद्यांश में हरि हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, बात कहत में अनुप्रास अलंकार है, समाचार सब में अनुप्रास है, गुरु ग्रंथ बड़ी बुद्धि में भी अनुप्रास है, और हित डोलत में भी अनुप्रास अलंकार है। जो प्रजा न जाहि सताए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सूरदास के तीसरे और चौथे पद को पढ़ा, समझा। धन्यवाद।